नमस्कार। आज दिनांक 13 मई 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में आदरणीय रवि भाई जी हरिओम। अगर वो नहीं है तो उनकी टीम में आदरणीय लक्ष्मी जी हैं, वो कृपया आए और योग साधना को आरंभ करें। नमस्कार, स्वागत आपका। आज रवि भाई उपस्थित नहीं है क्योंकि रवि भाई जी ने 3 दिन का एक शिविर जोड़ों के दर्द पर एक 3 दिन का शिविर शुक्रवार, शनिवार और रविवार उन्होंने प्रारंभ किया अपने केंद्र पर। तो आज उसका प्रथम दिवस है, तो इसलिए रवि भाई आज उपलब्ध नहीं है। तो आज की ड्यूटी मुझे और लक्ष्मी पांडे जी, जो कि रेगुलर सदस्य हैं उस टीम की, उनको सौंपी गई है। तो सर्वप्रथम आज की साधना को प्रारंभ कराने के लिए आइए लक्ष्मी जी की ओर चलते हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। आज की साधना प्रारंभ कराइए। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। हरिओम सर जी, नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना में सभी लोगों का स्वागत। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं योग की ओर। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां कमर के मेरे दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को चलाएं, खोलते हुए अपनी ओर लाएं, बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर 3 से 4 बार इसी क्रिया को दोहरा लीजिए। छोटी छोटी नस नाड़ियां मेरी प्रभाव में आती हुई केवल उंगलियों को चलाना है, अच्छे से इनको भींचना है, बंद करना है और फिर खोलना अच्छे से। थोड़ी शक्ति भी लगा लीजिए। सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारा शरीर जो है शिथिल पड़ा होता है। जब हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, हमारा शरीर आगे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लचीला बन जाता है। बनाइए इसको लचीला। मैम गुड मॉर्निंग। मैंने अभी ज्वाइन किया है जस्ट। मैं आपकी न्यू यूजर हूँ। अभी मैंने जस्ट आज ही मैंने इन किया है। जो नए साधक हैं वो किसी के भी वीडियो देख लेंगे, उसी अनुसार करेंगे। अगर समझ ना आए तो पूछ लेंगे। उंगलियों को चलाना है। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं हैं। उंगली को खोलना है और बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। अब इसी को धीरे धीरे मिले हुए एड़ी पंजे बाहर की ओर खिंचा दीजिए अपनों पंजों को। सांस भरते हुए अपनी ओर, लेकिन एड़ी पंजे मेरे मिले हो। सांस भरते हुए मुझे अपनी ओर लाना है, सांस छोड़ते हुए मुझे बाहर की ओर खिंचाव देना है। इसी को दोहरा लीजिए। लेकिन श्वास के साथ करना है। सुंदर प्रभाव आता है, खिंचाव आता है इनमें। आए धीरे धीरे मध्य में आए। अब मिले हुए पंजे दाईं ओर ले जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करें। बाएं पंजे से दबाव दीजिए। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब बाएं पैर के छोटी उंगली को आसन से लगा दीजिए।
सांस भरते हुए मध्य में, इसी को दोहरा लीजिए, एक बार और दोहराएं। आए धीरे धीरे मध्य में आए, यहीं से अपने पंच को गोलाकार चक्र में घुमाना है। पहले बाहर की ओर सांस खींचते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए दाईं ओर, अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर और बाहर की ओर। इसी को दोहरा लीजिए। मेरे पंजे, टखने, मेरे घुटने सारे प्रभाव में आते हुए, लेकिन मुझे क्रिया अच्छे से करना। अब इसी को विपरीत ओर से कर लीजिए। पहले सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए बाईं ओर, अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर और बाहर की ओर। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस भी करें। आए धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब दाएं टांग को घुटने से उठा लीजिए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखें। एक हाथ मेरे घुटने पर है, एक को पंजों पर अच्छे से पकड़ बनाए, पैर के पंजे को पकड़ लें और थोड़ी एड़ी को बाहर की ओर निकालें और इसको इस प्रकार से गोलाकार धीरे धीरे घुमाएं। मेरे टखनों में से जो आवाज आती है उसको सुने, हल्की हल्की आवाज आती है। इसी को विपरीत ओर से भी कर लीजिए। आए धीरे धीरे वापिस। अब एड़ी को अच्छे से घुटने पर रख लीजिए, घुटने के थोड़ा ऊपर जंघा पर, पकड़ बनाए घुटने पर, अंगूठे का रुख ऊपर की ओर, अंगुलियां मेरे नीचे की ओर। अच्छे से एक बार पकड़ बना लीजिए, बार बार इसको बदलना नहीं है। सांस भरें और घुटने को अपने पक्ष के मध्य लाएं और दबाएं खूब। भरी हुई सांस में दबाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करें। शरीर मेरा अधिक ना हिले। इसी को दोहरा लीजिए। सांस भरते हुए घुटना ऊपर, रुकना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को नीचे आसन पर लगाना है और दूसरा पंजा मेरा खींचा हो। इससे मेरे जंघा मूल की छोटी छोटी नस नाड़ी खिंचाव में आती है। आए धीरे धीरे वापस। दाएं हथेली घुटने के नीचे, बाएं हथेली पंजे एड़ी के नीचे उठा दीजिए समान ऊंचाई में और यहीं से दोलन कीजिए आगे पीछे। जब हम आगे आते घुटना मेरा घुटने के ऊपर आ जाए, जब हम पीछे जाते हैं घुटना हमारा अधिक से अधिक पीछे जाए और शरीर हमारा कम से कम हिले। इसमें जंघा में बहुत सुंदर प्रभाव आता है। पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही सहायक। आए धीरे धीरे वापिस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे। बाईं ओर से बाएं टांग को मोड़िए, उसकी एड़ी को दाईं जंघा के थोड़े से बाहर की ओर निकाल लीजिए, बनाए पंजे पर पकड़ और गोलाकार घुमा दे। जिनके एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, वो धीरे धीरे इससे ठीक होने लगता है। जोड़ों के दर्द के लिए छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी। अब इसी को विपरीत ओर से भी कर लीजिए।
और थोड़ी सी एड़ी को जगह को रख लीजिए। पहले हमने बाहर की ओर निकाला था, अब अच्छे से रखें, बनाए घुटने पर पकड़, उसी प्रकार से सांस भरें और दबाएं, पेट पर अच्छे से दबाएं। मेरे पेट के सारे आंतरिक अंग दबते हैं। रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को आसन पर लगाएं। इसी क्रिया को दोहरा लीजिए। सांस करते हुए ऊपर लाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। आए धीरे धीरे वापस दाई हथेली एड़ी पंजे के नीचे, बाएं मेरे घुटने के नीचे, उठाएं समान ऊंचाई में और डोलन कीजिए आगे पीछे। आए धीरे धीरे वापस टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब यहीं से लगा लेंगे पद्मासन। दाएं टांग को मोड़े, जो भी लगा सकते हैं, जो पद्मासन लगा सकते हैं अति उत्तम। जो नहीं लगा सकते अर्ध पद्मासन, सुखासन, सीधासन, किसी में भी बैठ जाए, लेकिन लगाने का प्रयास करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेने के लिए दोनों हाथ मेरी ज्ञान मुद्रा में, पहले अपने श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए। एक तो नॉर्मल सांस ले लीजिए। अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, धीरे धीरे अपनी श्वासों को बाहर की ओर खाली करते जाएं। जब हम सांसों को बाहर की ओर खाली करते हैं तो हमारी नाभि अंदर की ओर चली जाती है, रीढ़ मूल से लग जाती है। खाली करें अधिकतम। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। पहले पेट में महसूस भी करें, बंद नेत्रों में महसूस करें। पहले पेट में सांस भरनी है, फिर फेफड़ों में, फिर कंठ तक, फिर रुकना है, मूल बंद लगाना है, रुकना है। मेरे मस्तिष्क तक बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। करें। अधिकतम सांस मुझे भरनी है, रुकना है, फिर धीरे धीरे अधिकतम सांस मुझे बाहर की ओर खाली करनी है, फिर रुकना है। इसी अभ्यास को दोहराएं। जैसे कि हमारी आज की चर्चा, हम हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ आपके रसोई घर का कोई भी एक ऐसे औषधि लेकर आते हैं जो हम रोज उसको प्रयोग में लाते हैं। उसी में से आज खरबूजा, ये कई जातियों का है। खरबूजा है जो सफेद होता है, पीला होता है, संतरी रंग का होता है, और इसी में से एक तरबूज है जो लाल होता है। कुछ फल जो हैं पकाकर खाए जाते हैं, कुछ कच्चे खाए जाते हैं। पकाकर लौकी, कद्दू, सीताफल भी बोला जाता है, और कच्चे फलों में तरबूज, खरबूज, आम। तो इसी में से आज हम लोग लेके आए खरबूजा। जो खरबूजा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी। मगर उसका प्रत्येक दिन 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक हम उसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वजन कम होने लगता है। इससे हम कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जैसे कैंसर जैसे रोग। आप लेते रहें, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेते रहें, छोड़ते रहें, कैंसर जैसी बीमारी को भी हम इससे दूर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हम अगर हम खरबूजा खाते हैं, इसके बीज भी बहुत ही लाभकारी है। इनके बीजों को देसी घी में आप भून लीजिए, मिश्री की चाशनी बनाकर उसमें मिलाएं और खांड मिलाएं। इस खांड भी मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं।
इसके लड्डू बनाकर अगर आप रोज इसको खाते हैं तो सिर दर्द जिनके कभी ठीक नहीं होता है, काफी दिनों तक रहता है, सिर दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी। जिनके बाल झड़ते हैं वो भी अगर इसका लेप लगाएं पीस कर, धीरे धीरे बाल झड़ना भी कम होता है। मेरी त्वचा, जिनके मुहासे, काली झाइयां हैं, वो भी अगर इसको पीस कर आधे घंटे के लिए लेप लगा ले, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए, चेहरा आपका बहुत ही चमकदार बनेगा। आए धीरे धीरे वापिस आए, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। हम 3 बार ओम के उच्चारण के लिए गहरा लंबा सांस भरेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र भाव अर्थ सही भरें। दोबारा फिर भरें। अंतिम बार। गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम प्राप्त गुणांश को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथ जोड़ें, परम पिता परमेश्वर को नमन करें, माता पिता को नमन करें, गुरुजनों को नमन करें, उनका धन्यवाद करें सुंदर जीवन देने के लिए, सुंदर दिन देने के लिए, सुंदर शरीर हमारा योग से सुंदर शरीर बनाने के लिए धन्यवाद करें। पद्मासन खोले, दोनों हाथों को खोले, पद्मासन खोले, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, घुटना चालन कीजिए, घुटनों को नीचे ऊपर नीचे ऊपर अच्छे से रख लीजिए। दोनों टांगों से भी कर सकते, एक एक टांग से भी कीजिए, दाएं बाएं जैसे भी आप अच्छे से रिलैक्स हो पाते। जब हम पद्मासन लगाते, इसके दौरान हमारा रक्त जो है बाधित हो जाता है, रुक जाता है। जब हम हिलाते, घुटना चालन करते, तो सुचारू रूप से अपना कार्य भी करने लगता है। आए धीरे धीरे वापिस आए, सबकी सांसें नॉर्मल हो चुकी हैं, धीरे धीरे आएंगे वापिस। मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़कर कागासन में आ जाए। आइए कागासन में अच्छे से घुटनों को पकड़ लीजिए, इसको मलासन भी बोला जाता है। इसमें हमें बैठना चाहिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है मलासन। मेरे एड़ी पंजे दोनों आसन पर है, पेट अच्छे से दबता है, इसको महसूस कीजिए। जिनका पेट साफ नहीं होता है, इस प्रकार हमें बैठना चाहिए। अब दोनों भुजाओं को आगे लाएं, आ जाए पंजों के बल। अब बिगर सहारे के अपने आसन पर उठने का प्रयास करें। जो लोग उठ पाते बिगर सहारे के बहुत सुंदर, जो नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए। धीरे धीरे उठे, झटके से नहीं, धीरे धीरे उठे, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम लेंगे खड़े होने वाले आसन। उसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे ताड़ासन।
एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अंगुली अंगूठा हमेशा आपको मिलाकर रखना है, क्योंकि मेरे पांचों तत्व मेरे शरीर के हमेशा मुझे मिलाकर रखना है, अलग नहीं रखना है। कई लोगों का अंगूठा अलग रहता है, अलग नहीं करना है, मिलाकर रखिए पूरे आसनों में। घुटने भी मेरे मिले हो। यहीं से धीरे धीरे हथेलियों का रुख पलटते हुए ले आए ऊपर, सांस भरते हुए धीरे धीरे लाएं, मिला दीजिए हथेलियों को, अंगुली में अंगुली फंसाएं, हथेली को पलट दें आसमान की ओर। अब भुजाओं को खींच दें, दोनों भुजाएं मेरे कानों से लगी हुई हैं। सांस भरें और दीजिए खिंचाव, सुंदर सा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। देखिए मेरा सुंदर खिंचाव, महसूस भी करना है इसको। भरी हुई सांसों में खिंचाव दीजिए। मेरे पंजे, घुटने, मेरी रीढ़ पूरी सीधी हो जाती है इसमें। अब धीरे धीरे पंजों को भी, पंजों के बल आ जाए, एड़ियों को उठाएं, आ जाए पंजों के बल, बैलेंस बनाते हुए नेत्रों को खोल लें, सामने एक जगह कहीं भी अपनी दृष्टि को एक जगह टिका लें, क्योंकि बंद नेत्रों में कई बार हमें गिरने का डर भी रहता है, अपना ध्यान रखें। अब आए धीरे धीरे वापस, एड़ियों को आसन पर रखें और हथेली को पलटते हुए सर के ऊपर रख लीजिए। पुनः फिर पलट लें, सांस भरते हुए फिर ले जाए ऊपर, फिर खिंचाव दीजिए। एक बार और करेंगे, उठा दीजिए एड़ियों का स्पर्श आसन से, पूरा खिंचाव दीजिए। कोहनियां मेरी एकदम सीधी हो जाती है, सुंदर प्रभाव पड़ता है, मेरी पसलियां भी खींच जाती हैं। आए धीरे धीरे वापस रखें, सांस छोड़ते हुए। अब आपकी भुजाएं ऐसी रहेंगी। एक बार और पुनः सांस भरें, तिर्यक ताड़ासन के लिए सांस भरें अच्छे से, पूरा खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल वाले भाग से मुझे दाईं ओर झुकना है। घुटने मेरे ना मुड़े, ऐसे मेरा प्रयास हो, और मेरी कोहनियां भी कानों से हटे ना, बिल्कुल कानों से लगी रहे। रुके कुछ क्षण, आने दीजिए प्रभाव, दाईं ओर मेरे दबाव, बाईं ओर मेरे खिंचाव, इसको महसूस कीजिए, सुंदर खिंचाव। आए सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए, फिर दीजिए एक बार खिंचाव, सांस भरें, ऊपर की ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए इसी प्रकार से बाईं ओर। अब दाईं ओर मेरे खिंचाव में, बाईं ओर मेरे दबाव, कीजिए महसूस, बहुत सुंदर। आए धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए आएंगे, एक बार और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, भरी सांसों में, थोड़ा सा कंधे गर्दन पीछे की ओर। अब मुझे आगे झुकना है, अपने कमर को लचीला बनाना है। सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से मुझे धीरे धीरे आना है नीचे। आए धीरे धीरे, अपनी हथेलियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। जिनके कमर में अधिक दर्द है, किसी कारणवश नहीं झुक पाते, तो कोई बात नहीं, जहां तक आए वहीं रुक जाए, नहीं तो सभी लोग झुकने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां अंगुली में अंगुली फंसी रहेंगे, हथेलियों को आसन पर रखने का प्रयास करें। इसमें मेरे घुटने ना मुड़े, घुटने एकदम सीधे रहेंगे। यहाँ भी महसूस कीजिए, मेरे कुंडली पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब आए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस धीरे धीरे आने, मुझे जिस प्रकार हम जाते हैं उसी प्रकार हमें आना होता है। एक बार और खिंचाव दीजिए, हथेली पकड़ को छोड़े, उंगली की पकड़ को छोड़े, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने भुजाओं को नीचे लाएंगे। कंधों पर सुंदर प्रभाव आते हैं, महसूस करते हुए आए। जितने आप धीरे धीरे आएंगे, आपको महसूस होगा बहुत सुंदर प्रभाव। अब दोनों टांग को थोड़ा सा खोल दीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए। सांसें चढ़ जाती है, एक दो सांस हम ले लेते हैं, प्रभाव भी हम महसूस करते हैं। पिछला आसन हमने कौन सा किया था, बहुत सुंदर। अब आए फिर एड़ी पंजे मिला लीजिए,
अब हम लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लीजिए, घुटने भी मेरे मिले हो, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ हैं। अब दोनों भुजाओं को सामने लाएं, हथेली का रुख आमने सामने हो, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हथेलियां मेरी, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हुआ, कोहनियां मेरी बिल्कुल खींची हुई। अब सांस भरे, खिंचाव दीजिए अच्छे से, भुजाओं को ऐसे खींचे जैसे कि हमें कोई खींच रहा हो पकड़ के। कंधों पर मेरे सुंदर प्रभाव आता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मुझे कमर से दाईं ओर जाना है, पीछे की ओर जाए, पीछे दाएं भुजा मेरी अधिक से अधिक पीछे जाएगी, मेरी गर्दन भी पीछे जाएगी। जब हाथ छोटा बड़ा होने लगे तो बाईं भुजा को दाएं कंधे पर रखें, दबाव दीजिए और कमर को और अधिक मोड़े पीछे की ओर। देखिए कमर पर सुंदर प्रभाव, कटी प्रदेश मेरा प्रभाव में आता हुआ, गर्दन भी। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आए मध्य में, भुजाओं को सीधा करते हुए, दूरी कम ना हो, सांस भरें। अब बाईं ओर, जिस प्रकार आप दाईं ओर गए थे उसी प्रकार बाईं ओर। जब दायां हाथ आपको छोटा पड़ने लगे तो बाएं कंधे पर रख लीजिए, गर्दन भी पीछे जाएगी, अधिक से अधिक मुड़े पीछे को, रुके कुछ, आने दीजिए प्रभाव। सांस भरते हुए मध्य में एक बार और करेंगे, खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, अधिक से अधिक दाईं ओर, सांस भरते हुए मध्य में, सांस भरी सांसों में खिंचाव दीजिए एक बार। अब बाएं सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में। अब इसी को तेज गति से करेंगे, लेकिन भुजाएं मेरी ढीली नहीं होंगी, भुजाएं मुझे खींच कर रखनी है और ऊंचाई भी कम ना हो, दूरी भी कम ना हो। इसी को तेज गति से कर लीजिए। अपनी कमर को लचीली बनाए, सुंदर बनाए। बहुत सुंदर। आए, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों भुजाओं को एक बार और खींच लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे अपने आसन पर बैठेंगे और पीठ के बल लघु विश्राम करेंगे। लेट जाएं सभी लोग अपने आसन पर। दोनों पैरों को खोल दीजिए दाएं बाएं, दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। आज हम बात कर रहे हैं खरबूजे के ऊपर। खरबूजा इतना लाभदायक है कि दिल को भी स्वस्थ रखता है। ये जब हम खरबूजे का सेवन करते हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है। फेफड़ों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, फेफड़े भी मेरे स्वस्थ रहते हैं। तो प्रत्येक दिन खाएं, क्योंकि गर्मियों का फल है, सीजन के अनुसार हमें फल खाने चाहिए। फल हो, सब्जी हो, जब इसका मौसम हो यह अधिक लाभकारी होता है। आजकल तो हर सब्जी हर फल किसी भी मौसम में मिल जाते हैं, लेकिन सीजन की चीज हमें छोड़नी नहीं चाहिए। और इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण मेरे शरीर में भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। ग्लूकोज की मात्रा इसमें अधिक होती है। वजन घटाने में इसीलिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमें भूख कम लगती है और हमारे शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। अगर हम डाइटिंग पे रहते हैं तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। हमें इसमें डाइटिंग नहीं करनी है, केवल हमें खरबूजा खाना है। इससे ही हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी, मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आंखों की रोशनी इसके लिए बहुत ही लाभकारी है, प्रत्येक दिन खाएं। मोतियाबिंद जैसा भी बीमारी हमारी बहुत जल्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। आए, धीरे धीरे वापिस आए, सभी लोग मिला लीजिए एड़ी पंजे। अगले आसन के लिए अब हम लेंगे, पहले हमने खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास लिया है,
अब हम लेटकर ताड़ासन और नामासन का अभ्यास लेंगे, जिसको बोलते हैं सुप्त ताड़ासन। आप अपने आसन पर लेटे हुए एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, यहाँ भी अंगूठा मिला हो, और सांस भरें, पंजों को बाहर की ओर खींच दीजिए और भुजाओं को भी नीचे की ओर खींचे, खिंचाव दीजिए बड़ी सांसों में, और इससे मेरे कंधे भी खींच जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को समय लगाते हुए सर के पीछे ले जाएं, धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें। सांस भरें फिर एक बार और खिंचाव दें। दोनों भुजाएं मेरे आसन पर रहेंगी, कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग मेरा आसन पर रहेगा। प्रयास करें। अब दोनों भुजाओं में दूरी रहेगी, दोनों हथेली मेरे कंधों के बराबर दूरी रहेगी। सांस भरें, खिंचाव दीजिए, नाभि से नीचे वाला भार नीचे की ओर, जो कि पंजों की ओर, और ऊपर से ऊपर वाला भाग मेरी हथेलियों को खींचना है अच्छे से ऊपर की ओर। भुजाओं को अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, खिंचाओ। अब धीरे धीरे ढीला करें, शरीर ढीला करें। जब हम सांस खाली करते हैं, शरीर ढीला, दोनों पंजे हमारे खुल जाते हैं। पुनः फिर सांस भरें, फिर दीजिए खिंचाव, फिर नीचे वाला भाग नीचे, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींचे। सुंदर खिंचाव, बहुत ही अच्छा। जिस प्रकार हम बैलून को फुलाते हैं ना, जब फुलाते हैं उसके एक एक कण कण खुल जाता है, उसी प्रकार जब हम सांस भर के खींचते हैं, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। जहाँ नहीं भी पहुंचता है, सांस भर कर हम खिंचाव देते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है मुझे। आए, धीरे धीरे खाली करें एक बार, शरीर को ढीला करें। अब मेरा ताड़ासन हुआ पूरा। अब बढ़ते नावासन के लिए, फिर मिला लीजिए एड़ी पंजे और सांस भरें। धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, और पंजे मेरे खींचे हो ऊपर की ओर, घुटने भी मेरे खींचे हो, मुड़े ना। उठाएं अधिक से अधिक ऊपर 90 डिग्री पर, और अब दोनों भुजाओं को भी लाएं, इनको भी 90 डिग्री पर लाएं, और सांस छोड़ें, डोलन करें आगे पीछे। सांस भरते हुए मुझे पीछे की ओर आना है, सांस छोड़ते हुए मुझे आगे की ओर। जब मैं आगे आऊं, मेरी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए, पश्चिमोत्तानासन हो जाए, मेरी पीठ तन जाए। जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे पैर के पंजे आसन पर लग जाए पीछे। इसमें हमें कई सारे आसनों का लाभ मिलता है। सर्वांग आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तानासन, नावासन तो है ही है। मेरी रीढ़ की सुंदर मालिश होती है, मेरी पीठ की भी मालिश होती है। इसमें मेरी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में आती है। घुटने ना मुड़े, ध्यान रहे घुटने मेरे बिल्कुल सीधे रहे, एड़ी पंजे मेरे मिले ही रहे, और भुजाएं भी मेरी कानों से लगी रहे, तभी तो सुंदर मुझे लाभ मिलेगा। 10 बार करें। 10 बार करने के बाद अपना आप धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम और अधिक नहीं कर पाएंगे। 10 बार करने के बाद धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दंडासन में विश्राम। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, पैरों में उचित दूरी हो। गहरा लंबा सांस भरें, नेत्रों को बंद रखें, अवलोकन करें। जब हम नावासन का अभ्यास लेते हैं तो हमारी थोड़ी सी सांसों की गति बढ़ जाती है, इसको सामान्य कर लीजिए। एक दो गहरी लंबी सांसें हम ले लेते, सांसें हमारी सामान्य हो जाती है। आए, धीरे धीरे बढ़ते अगले आसन की ओर, क्योंकि समय का अभाव, सांसें सबकी सामान्य हो चुकी होंगी। अब बढ़ते अगले आसन की ओर। अब हम लेंगे चक्की चालन का अभ्यास। उसके लिए अपने पैरों में अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए। जितनी आप अधिक दूरी बनाएंगे, आपका आसन अच्छा बनेगा और लाभ भी अच्छा मिलेगा। करें, अधिक से अधिक फैलाएं दोनों टांगों को। पहली स्थिति मेरी यही होती कि मुझे टांग अधिक से अधिक फैलानी है। सबने अपनी स्थिति बना ली। अब दोनों उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए दोनों हाथों की,
अब सांस भरें, पीछे की ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गोलाकार चक्र मुझे दाईं ओर से बाईं ओर आना है। पहले दाएं पंजे को छूते हुए, फिर मध्य में, फिर बाएं पंजे को छूते हुए सांस भरते हुए पीछे, यानी कि पूरा गोलाकार चक्र बनाना है मुझे। अपनी कमर को सुंदर लचीली बनानी है। मेरे शरीर का एक एक अंग जो है प्रभाव में आता है, खिंचाव में। इसको भी 6 से 7 बार कर लीजिए। फिर इसी को विपरीत ओर से भी करेंगे, लेकिन सांसों का ध्यान रखना है मुझे। सांस भरते मुझे पीछे की ओर जाना है, सांस छोड़ते मुझे आगे की ओर आना है। इससे मेरा मोटापा कम होता है, पेट भी कम होता है। एक आसन में हमें कई कई फायदे मिलते हैं अगर हम ईमानदारी से करते हैं, उसको मन से करते हैं। योग तो एक ऐसी चीज है, आप इसको मन से करें। ये नहीं कि आसनों में आ गए हम लोग, हो गया जी चलो आज की ड्यूटी खत्म हो गई, ये नहीं। अपने शरीर के साथ हमें बहुत ही ईमानदारी, अपने शरीर के साथ और मेरे प्रभु के लिए, दोनों का हमारा मिलन होता है। जब हम योग में जुड़ते हैं, प्रभु से हमारा मिलन होता है, तो इसीलिए उसको आप अच्छे से करें। दोनों ओर से आप कर लें, उसके बाद धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। आए, धीरे धीरे वापिस आए, क्रिया को पूरा करते हुए। अब थोड़ा सांस ले लें, दोनों तीली को पीछे, एक दो लंबी गहरी सांस ले लें। बहुत मेहनत कर लिया आपने, कम से कम 50 किलो तो एक ने आटा बना ही लिया है। महसूस करें कितना कितना आपने पीसा है। बहुत सुंदर चक्की चली सभी लोगों की। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों तीली को दाईं ओर आसन पर रखें, घुटनों को एक साथ मोड़े, दोनों टांग को घुटनों से। आ जाए वज्रासन में। अब दोनों हथेलियों को उंगली अंगूठा मिलाकर रख लीजिए घुटनों पर। कंधे मेरे तनाव रहित हो, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, दोनों हथेलियां घुटनों पर। आपका विश्राम हो चुका है, थोड़ा सा विश्राम लेना है। आइए बढ़ते हैं अगलासन की ओर। उष्ट्रासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। आ जाए घुटनों के बल। अब घुटनों में दूरी कर लीजिए, जितने मेरे कंधे की दूरी है उतनी मेरे दोनों घुटना, दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर, और पीछे से पंजों में भी इतनी दूरी बना लीजिए। और पंजे मेरे लेटे हो, चेक कर लीजिए पीछे। अब दोनों तीली मेरे शरीर के साथ अंगुली अंगूठा मिला हुआ। अब ले आए दोनों तीली को कमर पर, अंगूठे का रुख पीछे की ओर और अंगुलियों का रुख आगे की ओर। धीरे धीरे अपने कमर के निचले भाग पर धीरे धीरे अंगूठे से मालिश कीजिए, क्योंकि मुझे पीछे की ओर झुकना है। करें धीरे धीरे मालिश। अब सांस भरें, अंगूठे से रीढ़ पर दबाव देते हुए आगे की ओर धकेलें। कंधे और गर्दन मेरी पीछे की ओर हो जाएंगे। सांस भरते जाएं, धीरे धीरे दबाव देते हुए कंधे गर्दन पीछे झुकते जाएं। अधिकतम झुकने का प्रयास करें। रुकें। अब सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब जो एक हाथ छोड़ सकते हैं, दायां हाथ छोड़ें। एड़ी या टखने पर जहां भी आप ले जा सकते हैं, दायां हाथ को कमर से हटाकर एड़ी पर ले आए। अब दोनों हाथों से कर सकते हैं, और बाएं हाथ को भी ले आए, बाएं एड़ी पर लगा दीजिए। जो लोग नहीं कर सकते, नए साधक हैं, वो एक हाथ कमर पर रखेंगे, एक हाथ एड़ी पर, फिर उसी को बदल लेंगे। एड़ी वाला हाथ कमर पर, कमर वाला हाथ एड़ी पर। और कुछ क्षण रुके, सांसें आपकी नॉर्मल है, लेते रहें, छोड़ते रहें। और इसमें ध्यान रहे, मेरे घुटने जो है, मेरी जंघाएं पीछे की ओर आ जाती है, यानी कि टेढ़ी हो जाती है। इनको सीधा रखने का प्रयास करें। घुटने से लेके जंघा तक बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा हो। गर्दन अधिक ना लटकाएं पीछे की ओर। रुके थोड़ी देर।
ये कमर दर्द वालों के लिए तो बहुत ही सुंदर रामबाण आसन है। इससे मेरी कमर की एक एक गोटी जो है प्रभाव में आती है। अब आए धीरे धीरे, पहले एक हाथ लाएं कमर पर, फिर दूसरा लाएं, रीढ़ को सीधी करें, घुटने मिलाएं, हथेली आपके कमर पर ही रहेंगी। धीरे धीरे वापिस वज्रासन में बैठ जाए। अब दोनों तिलियां घुटनों पर, फिर विश्राम कर लीजिए। सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य करना बहुत ही जरूरी। चढ़ी सांसों में किसी भी आसन में नहीं जाना है। अगर आपकी सांसें सामान्य नहीं हुई है तो आप और रुक सकते हैं। अब बढ़ते अगले आसन की ओर। सांसें सबकी सामान्य हो चुकी हैं। अब मंडूकासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए आप वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों भुजाओं को आगे फैलाएं, दीजिए अच्छे से खिंचाओ। कोहनियां मेरी अच्छे से खींची हो, ढीली ना हो। अब अंगूठा अंदर करते हुए उसके ऊपर से चारों अंगुलियां अच्छे से मुट्ठी बनाए और मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं अच्छे से जमाएं। जो मेरा अंगूठे का मूल भाग होता है, जड़, इसको अपनी नाभि के साइड में लगाएं। दोनों साइड लगाएं, दोनों अंगूठे का मूल भाग। और सांस भरें और दबाव दीजिए पेट पर। अच्छे से मुट्ठियों से दबाव दीजिए। गर्दन को भरी सांस से पीछे ले जाए। अधिक से अधिक रीढ़ मूल से लगाने गर्दन को और दबाव दीजिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, दबाव बनाते हुए आगे की ओर मुझे झुकना है। सांस छोड़ते जाएं, आ जाए आगे की ओर, दबाव बनाए रखें। ध्यान रहे कोहनियां आपकी पसलियों से लगी रहेंगी, दबाव आएगा। गर्दन अधिक ना लटकाए नीचे, गर्दन आपके पीछे रीढ़ मूल से लगी रहेगी। मुट्ठी का दबाव बनाकर रखें। कोहनियां आपकी पसलियों से लगी है, महसूस करें। सांसें आपकी नॉर्मल है, लेते रहें, छोड़ते रहें हल्की हल्की। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इंसुलिन बनता है इससे। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, मेरी सारी प्रभाव में आती है। रुके कुछ क्षण, रुकने में ही लाभ है। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार मुझे ऊपर आना है। मुट्ठियों को खोलें, फिर घुटनों पर रख लीजिए। अब इसकी अगली क्रिया करते हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए अच्छे से। उंगली में उंगली फंसाए और रख लें नाभि पर। अच्छे से सांस भरे और पेट को हथेलियों से दबाएं अंदर की ओर, भरी सांसों में। और गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगा लीजिए। दबाएं अच्छे से। सांस छोड़ते उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे की ओर अधिकतम झुकने का प्रयास करें। पेट पर दबाव बनाए रखें। कोहनियां आपकी पसलियों से लगी हुई है। अब पीछे से ना उठे। पृष्ठ भाग मेरा आसन पर ही रहेगा, यानी कि मेरी एड़ियों पर। गर्दन मेरी ऊपर ही रहेगी। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। नाभि का स्पंदन महसूस कीजिए। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे वापस दोनों तिलियों को खोलें। अब यहीं से दोनों तिलियों को आगे की ओर सरकाएं। दोनों टांगों को पीछे सीधा करते हुए आ जाएंगे पेट के बल। विश्राम लेंगे पेट के बल। आगे के आसनों के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय हमारे सर जी, गुरु जी आए और आगे की क्रियाएं कराएं। हरिओम सर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको पेट के बल लेटने को बोला गया है, पेट के बल लेटिए।